नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को थामने के लिए सरकार ने बेहद तेजी से कदम उठाए हैं और इसी का नतीजा है कि कोरोना नाम के इस वैश्विक संकट को भारत में काबू करने में काफी मदद मिली है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान संक्रमण फैलने की गति को स्थिर रखने में भी कामयाबी मिली है और संक्रमित मरीजों की संख्या की वृद्धि की गति में निरंतर गिरावट देखी गई है। लेकिन लक्ष्य है इसे पूरी तरह से रोकना, क्योंकि कोरोना को हराना है, मिलकर संकल्प उठाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। पिछले 14 दिनों में देश के 80 जिलों में एक भी संक्रमण नहीं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने कहा, समय पर लॉकडाउन के कारण संक्रमण को काबू में रखने में मिली सफलता। 9.45 लाख लोगों को रोग निगरानी प्रणाली पर रखा गया। कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 18,668 हुई। 5,062 मरीज हुए ठीक। गृह मंत्रालय का अहम फैसला। गृह मंत्रालय का अहम फैसला, ग्रामीण इलाकों में 50% स्टाफ के साथ मॉल्स को छोड़कर सभी पंजीकृत दुकानों को खोलने की दी अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का करना होगा पालन। शहरी इलाकों में आवासीय परिसर की दुकानें, स्टैंड अलोन की दुकानें, पड़ोस की दुकानों को खोलने की भी मिली अनुमति। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पाबंदियां रहेंगी जारी। गृह मंत्रालय ने अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए बनाई 4 अंतर मंत्रालयी टीमें। गृह मंत्रालय ने उन खबरों को बताया निराधार जिनमें किसी फैक्ट्री या औद्योगिक संगठन में कोरोना महामारी पीड़ित व्यक्ति के पाए जाने पर सीईओ को जेल होने का किया गया था दावा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सचिवों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में देश में कोविड-19 के रोकथाम के उपायों और प्रगति की गई समीक्षा। संक्रमण से मृत्यु और मरीजों के ठीक होने की दर को दुनिया के कई अन्य देशों से बताया बेहतर। देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी के सीमित परीक्षण के मिले सकारात्मक नतीजे। शुरुआती नतीजों से कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को मिली उम्मीद की नई किरण। आईसीएमआर ने हाल ही में राज्यों को चिकित्सकीय परीक्षण की दी थी मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के आंकड़ों का बढ़ना जारी। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27.90 लाख तक पहुंचा। 1.95 लाख लोगों की मौत। WHO ने कोविड-19 के सुरक्षित और प्रभावी दवाओं, परीक्षणों और टीकों के विकास की गति तेज करने के लिए की ऐतिहासिक सहयोग की घोषणा। और भारत की बात करें तो भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी तो हो रही है। देश में इस समय संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामले 18,668 है, जबकि 5,062 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। पिछले 28 दिनों में 15 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही देश में 80 ऐसे जिले हैं जिनमें बीते 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना के मामले में ठीक होने की दर 20.57% है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पूर्व में गठित 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों के अलावा गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त IMCTS का गठन किया है। इनमें से प्रत्येक का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। इन टीमों का गठन अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए किया गया है। तो कोविड-19 से जंग में भारत को निरंतर मिल रही है सफलता। ठीक होने की दर 20% से ज़्यादा और गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त IMCTS का गठन किया। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन के बीच राहत की खबर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ग्रामीण इलाकों में मॉल्स को छोड़कर लगभग सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो राज्य में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं और इनमें मार्केट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। इसके साथ ही शहरी इलाकों में आवासीय परिसर की दुकानें, स्टैंड अलोन की दुकानें, पड़ोस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि शहरों में अभी मॉल्स या फिर मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक और हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें दुकानों को खोलने को लेकर फैसला करेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्यों के मुख्यमंत्री और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में देश में कोविड-19 पर उपायों और प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दुनिया भर के कई देशों की तुलना में भारत की मृत्यु दर और रिकवरी दर बेहतर है। आईसीएमआर ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी आश्वस्त किया कि चीन सहित विदेशों से खरीदी गई खराब पीपीई किट को वापस कर दिया जाएगा। हमने अभी तक पीपीई किट के भुगतान के लिए इन कंपनियों को एक भी पैसा नहीं दिया है। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। अगर आपके दिल में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है तो ये उसी मौके की घड़ी है। कोरोना संक्रमण के दौर में देश, समाज और अपने शहर को बचाने का ये बेहतर मौका है। हालांकि कोरोना महामारी से लोगों को बचाने और ज़रूरतमंदों तक खाना, राहत सामग्री पहुंचाने में देश में बहुत से लोग जुटे हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद में दिन रात एक किए हुए हैं। देखते हैं बिहार के बेगूसराय से इस खास रिपोर्ट को। बेगूसराय जिले के ये कोरोना फाइटर्स दिन रात लगे हैं बुजुर्गों की मदद करने में, मजदूरों तक राहत पहुंचाने में, गरीब मां के घर भोजन पहुंचाने में। जिले का ये चर्चित चेहरा है, नाम है रजनीकांत पाठक। कोरोना संक्रमण के इस दौर में गरीब और पिछड़ों की बस्ती में राहत सामग्री पहुंचाने और गरीब लोगों को खाना खिलाते दिन गुजरता है। संकल्प है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरूरतमंदों की मदद करना। हम लोगों का एक संयुक्त प्रयास हुआ कि क्यों ना मैं बेगूसराय का बेटा हूँ एक अभियान चलाया जाए और लोगों से मदद लेके ज़रूरतमंद तक पहुँचाया जाए। आज के डेट में आज 29वां दिन है और हम लोग करीब 400 से 500 प्रत्येक ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँच रहे हैं। बुजुर्ग जो घर में कैद हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। महिलाएं जो खेतों में काम कर अपने जीवन का निर्वाह करती थी, आज हाथ तंग हैं। दिहाड़ी मजदूर जिनकी रोजाना की कमाई से घर परिवार पलता है, आज लॉकडाउन में बंद हैं। उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। गरीब आबादी को हमारी ज़रूरत है। ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद करने आए हैं जिले के समर्पित युवा भूमिपाल राय, जो इस पूरे दौर को जंग के साथ जीना चाहते हैं। देश और दुनिया के साथ साथ मेरा बेगूसराय भी उससे प्रभावित है। 300-400 पैकेट हम लोग प्रतिदिन ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचा रहे हैं और लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ऐसे ही हाथ आगे बढ़ाने से उम्मीद की किरण जगी है। मुरझाए चेहरे पर आशा और उम्मीद बढ़ी है। बेगूसराय जिले के ये कोरोना फाइटर्स अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने शहर, गांव और मोहल्ले में दूसरे लोगों को भी आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच कई ऐसे कोरोना फाइटर्स भी हैं जो चाहते हैं कि हर संभव गरीबों और वंचित तबकों को मदद हो सके। उनका ऐसा मानना है कि इससे लॉकडाउन के नियमों का भी पालन होगा और साथ ही साथ गरीब और वंचित तबके भूखे भी नहीं रह पाएंगे। धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं।
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 3 मई तक लागू किए लॉकडाउन के बीच कोरोना वॉरियर्स की भूमिका किसी देवदूत से कम नहीं है। जहां इस महामारी से जंग लड़ रहे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस के लोग, सफाई कर्मी, खाद्य आपूर्ति कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचा रहे हैं, जिन्हें हम रोज सुनते हैं, जिनके बारे में जिन्हें देखते हैं। वहीं इस वायरस से निपटने में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो बिना लोगों की नजरों में आए पर्दे के पीछे से सेवा भाव से लबरेज इस आपदा में भी सक्रिय और महती भूमिका निभा रहे हैं, जिनका योगदान किसी भी और वॉरियर से कम नहीं है। ऐसे ही एक कर्मवीर मिल्कमैन के रूप में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित डेयरी फार्म से लगातार जरूरतमंद लोगों को दूध की सप्लाई कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी से निपटने में जहां डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस, आवश्यक सेवाओं और खाद्य आपूर्ति से जुड़े कर्मचारियों की चर्चा बार बार हो रही है, वहीं ड्यूटी पर तैनात कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके काम रोजमर्रा की जिंदगी में बेहद मददगार हैं। उधर इसको ठीक से सफा करना, ठीक है? और ये फॉर्म भी सफा करना। पर्वतीय इलाके अरुणाचल में दुग्ध उत्पादन सीमित है, लेकिन लॉकडाउन के बीच राजधानी ईटानगर के निर्जुली के इलाके में राज्य सरकार का कैटल फार्म ब्रीडिंग सेंटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मिल्क फार्म से हर रोज 300 लीटर से ज़्यादा गाय का दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये साइंटिफिकली एक हेल्प प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन को एक पीसीएम, दिस इज काइंड ऑफ हंगर मैनेजमेंट, एक जनता का एक जैसा कि एक ह्यूमन काइंड में जो हंगर मैनेजमेंट, इसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कंप्लीट डाइट। इसको काफी एम्फेसिस देना चाहिए। लॉकडाउन की ढील के दौरान आसपास के लोग डेयरी पर भी जमा होते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को दूध मुहैया कराया जाता है। इस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में हमने ये कोशिश की है कि फार्म का जो दूध निकलता है, उस दूध निकलने स्टॉक को केवल हमारे दिए, इनको हम प्रॉपर्ली हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं, प्रॉपर्ली हम इनको मास्क दे रहे हैं। इसके बाद में जो मिल्क दूध है जिसमें नो मास्क नो मिल्क, जिनको मास्क नहीं पहनेगा उनको दूध नहीं देंगे। इसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है। तो अल्टरनेटिव यहाँ में आके 1 मिनट 1 लीटर दे भी हमने ये किया है। तमाम चुनौतियों और लॉकडाउन के बीच इस डेयरी से समय से दूध की आपूर्ति राजधानी के दूसरे इलाकों में भी की जा रही है। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। उधर आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोरोना की जांच के लिए स्वदेशी तकनीक से बेहद सस्ती जांच किट तैयार की है, जिसे आईसीएमआर ने भी प्रमाणित कर दिया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किट की मदद से बेहद कम कीमत में टेस्टिंग की जा सकेगी। आईसीएमआर ने इस जांच किट को 100% सटीक माना है। आईआईटी दिल्ली पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है जिसकी जांच किट को आईसीएमआर की मंजूरी मिली है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि किट से एक टेस्ट की कीमत 400 रुपए से भी कम होगी और इसे अगले कुछ हफ्तों के भीतर बाजार में उतारा जाएगा। ये सबसे बड़ा इनोवेशन है क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ डिटेक्शन बहुत कम हो जाएगा। अब 300 रुपीज़ 400 रुपीज़ में अगर किसी को टेस्ट कर पाएंगे तो आप उसको स्केल अप कर पाएंगे, आप बहुत सारे लोगों को टेस्ट कर पाएंगे। अब इवन आईआईटीज़ में भी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी हम यही सोच रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स वापस आना चालू करेंगे उनको टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स चाहिए, उनको टेस्टिंग करने का बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक विद दिस सॉर्ट ऑफ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज now we can start testing more people. For all the other ICMR approved technologies, they use a fluorescent probe. So we are trying to eliminate that chemistry because of two reasons. One, the fluorescent probe is an expensive component. Second, it's in short supply or demand right now. So what we did was we tried to do an alternative chemistry which does not need a fluorescent probe. आईआईटी दिल्ली के इन शोधकर्ताओं ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि अब टेस्टिंग किट के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
ICMR ने ये जो खोज की है, जो किट बनाया है PCR आधारित टेस्टिंग किट, IIT दिल्ली ने उसको 100% प्रमाणित माना है, 100% रिजल्ट देने वाला माना है और कम समय में 100% रिजल्ट देने वाला ये अभी तक का देश के अंदर पहला ऐसा अनुसंधान को उन्होंने प्रमाणित किया है। तो ऐसे अवसर पर मुझे खुशी है। गृह मंत्रालय ने देश भर में अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद किया है। शुक्रवार को डीडी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर, पुलिस और मीडिया ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जान की बाजी लगा दी। हमारे संवाददाता राजेश राज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता की हिफाजत के लिए गृह मंत्रालय में 24 घंटे हेल्पलाइन काम कर रही है। सीमा पर घुसपैठ की आशंकाओं के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी सील किया गया है, जहां बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं कि कोरोना को लेकर जो गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसका कितना इम्पैक्ट सरजमी पर दिखाई पड़ रहा है। होम मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में एक कंट्रोल रूम खोले हैं, लगभग 64 टेलीफोन लाइंस उसमें काम कर रहे, 250 हमारे CRPF के कर्मचारी इसमें 24 आवर्स हेल्पलाइन के नाते कंट्रोल रूम में काम करते हैं। आने वाले दिनों में कुछ सहूलियतें मिल सकती हैं, लॉकडाउन में जो कॉमन पीपल है उनको कुछ सहूलियत मिल सकती है। जो हॉटस्पॉट्स नहीं है उस एरिया में पूरा अभी लॉकडाउन का स्पिरिट रखते हुए, उसको बचाए रखते हुए लॉकडाउन का स्पिरिट, छोटे छोटे काम शुरुआत करना, रोजगार मिलना चाहिए। मेडिसिन जरूरत पड़े जिस स्टेट में मेडिसिन भेज रहे। पारा मिलिट्री के जवान हैं, CRPF, BSF, इन लोगों ने भी बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया है। क्या संदेश देंगे डॉक्टर, मीडिया और पुलिस को? हमारा पैरामिलिट्री जो बॉर्डर्स में भी बांग्लादेश से, नहीं तो बर्मा से, नेपाल से, ऐसा कोई व्यक्ति, क्योंकि कुछ प्रचार भी हुआ, पाकिस्तान कुछ प्रयास भी कर रहा है, ऐसा इस दृष्टिकोण से हम पूरा बॉर्डर में भी सील किया है। पूरा बॉर्डर में भी कोई आने जाने का रास्ता बंद किया है। हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर से भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन इधर से उधर हो सकता है। बांग्लादेश से भी कोई लोग इधर ना आने, इधर के लोग उधर नहीं जाए, और ऐसे हमारा पैरामिलिट्री पूरा काम करे। सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, होम मिनिस्ट्री की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे जान को खतरा रहने के बाद भी वो सब लोग अब मन से लोगों को सेवा कर रहे, देश का सेवा कर रहे। मीडिया पूरा जान के ऊपर खेलते हुए अलग अलग न्यूज़ एकत्रित करके अपने को बता रहे, वास्तविकता न्यूज़ बता रहे। इसलिए मैं मीडिया, देश भर के मीडिया को भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जिन्होंने कहा कि कोरोना योद्धा जो हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, पुलिस हों, और देश की हिफाजत करने वाले, जो सीमा को महफूज रखने वाले जो हमारे पारा मिलिट्री के जवान हैं, और मीडिया, तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान करते नजर आ रहे हैं। आप मोबाइल नंबर और भुगतान पते के जरिए आसानी से सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान कर सकते हैं और राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के बिल का भुगतान भी घर बैठे ही आसानी से किया जा सकता है। ऐसा ही एक ऐप है भीम ऐप, जिसके ज़रिए आप घर बैठे ही आसानी से कोई भी लेन देन कर सकते हैं। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपने घरों में रुके हुए हैं, अपने आसपास में खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करते वक्त आप बहुत ही आसानी से डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं आप डिजिटल भुगतान, इस पर हम दिखाते हैं आपको। मैं भी रोज़ाना भीम ऐप के जरिए अपना भुगतान करता हूं। मैं आज आपको पूरा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी नगद लेन देन को और भी आसान बना सकते हैं इस भीम ऐप के जरिए। मैंने भीम ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीम ऐप आ गया है कि आप किसी को अगर भुगतान करना चाहते हैं किस तरह से भुगतान करें वो देख सकते हैं।
अभी जिस तरह से मेरे को बिल भुगतान करना है तो मैं यहाँ पर बिल भुगतान करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। अब इस भीम ऐप में मेरे को तमाम ऑप्शन दिए हैं, चाहे ब्रॉडबैंड का हो, केबल टीवी का हो, डीटीएच का हो, बिजली बिल जमा करना है वो भी आसानी कर सकता हूँ। फास्टैग की बात भी की गई है यहाँ पर, गैस का भुगतान भी कर सकता हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकता हूँ, एलपीजी गैस का भुगतान, लैंडलाइन पोस्टपेड कर सकता हूँ, जीवन बीमा कर सकता हूँ, ऋण अदायगी, मोबाइल पोस्टपेड हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें आज करते हैं सबसे पहले मोबाइल पोस्टपेड। यहाँ पर इसमें फिर तमाम ऑप्शन दिए हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं मोबाइल की वो सामने आ गई हैं। इसके अंदर मेरे पास क्योंकि एक एयरटेल भी यूज करता हूँ तो इसका पोस्टपेड बिल जमा करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नंबर दर्ज कराऊँगा भुगतान के लिए। अब विवरण ये दिखा रहा है तो अब इन्होंने मेरे को दे दिया कि आपका 765 रुपये 82 पैसे अभी आपका बिल है और ये हालांकि मेरे को 6 मई तक पे करना है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा क्योंकि किस तरह से आसानी से यहाँ पर बिल भुगतान हो सकता है और लेन देन की जा सकती है, डिजिटल भुगतान किया जा सकता है। ये मैंने भुगतान किया। अब इन्होंने मेरे से एंटर यूपीआई पिन मांगा। एक मैंने अपना पासवर्ड बनाया है 6 अंकों का, वो इसके अंदर मैं दर्ज कराऊंगा और इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखिए तुरंत कुछ चंद सेकंडों के अंदर आप देख सकते हैं बिल का भुगतान हो गया है। आप कहीं से कोई पैसा मंगाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से आपको पैसा मिल सकता है। किसी को आपको पैसे भेजने हैं तो यहाँ पर आप पैसे भेज सकते हैं। डिजिटल भुगतान क्रांति में जन सहभागिता के लिए आम आदमी को सशक्त बनाना। भीम ऐप वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो ये था भीम ऐप। दुनिया भर में भी भीम ऐप की काफ़ी मांग बढ़ी है। अगर आपने भी अभी तक अपने मोबाइल के अंदर भीम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही भीम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इससे हमारी जो लेन देन है, नगद लेन देन की प्रक्रिया बहुत ही आसान बन जाती है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देख लेते हैं दुनिया भर में कोरोना का हाल। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। कोरोना वायरस से विश्व भर में 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 27,90,986 लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की वजह से अमेरिका में मरने वालों की संख्या 51,000 के पार हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,90,524 है। स्पेन में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटों में 367 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक महीने में किसी एक दिन में ये मौतों का न्यूनतम आंकड़ा है। कोरोना वायरस के कारण स्पेन में अब तक 22,524 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी के कारण हुई मौतों के लिहाज से स्पेन अमेरिका और इटली के बाद तीसरे स्थान पर है। स्पेन में कोरोना के कुल 2,19,764 मामले हैं। इटली में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25,969 पहुंच गई है। देश में कोरोना के कुल 1,92,994 मामले हैं। इस वायरस ने यूरोप के कई देशों में भारी तबाही मचाई है। इनमें फ्रांस भी एक देश है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में शुक्रवार को 389 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 22,245 तक पहुंच गई। वहीं फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से 1 मार्च से अब तक 13,852 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,59,495 है। ब्रिटेन में भी शुक्रवार को अस्पतालों में 684 मरीजों की मौत होने के साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,506 हो गई। देश में कोरोना के कुल मामले 1,44,635 हैं।
ब्राजील में भी कोरोना का कहर जारी है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,670 हो गई है। देश में कोरोना के कुल मामले 52,995 हैं। वहीं रूस में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,622 हो गई है, जबकि इस बीमारी से कुल 615 लोगों की मौत हो गई। तुर्की में कोरोना संक्रमितों के 3,122 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,912 हो गई है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना के कुल 3,122 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 109 लोगों की मौत हो गई, जिसमें देश में मरने वालों की संख्या 2,600 हो गई। और आइए अब देखते हैं कि क्या कहते हैं डॉक्टर। और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर सीवीसी शपथ ग्रहण करेंगे। सीधे दृश्य राष्ट्रपति भवन से। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी। मैं संजय कोठारी, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। राष्ट्रपति महोदय,
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तो आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण, जहां पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस पूरे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। तो आप भी घर में ही रहिए, खुद की सुरक्षा के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करिए, अपने देश की सुरक्षा करिए, मानवता की सुरक्षा के लिए घर में रहें, स्वच्छता का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।